सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्पुनलब्धये वंदे तत्पुनलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्यामसनाथ भगवान की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हमारे 16 सूत्र हो गए थे, आज 17वां सूत्र देखेंगे। कल जो बहुविध आदि भेद देखे थे वो भेद किसके हैं, इसकी चर्चा 17वें सूत्र में करेंगे। देखिएगा, अर्थस्य इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ के अर्थात वस्तु के, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये चारों मति ज्ञान होते हैं। किसके? अर्थ के। अब हमने इसको तत्वार सूत्र में जब पढ़ा था तब इसमें ये सारे भेद लगा कर देखे थे कि किसके कितने भेद होते हैं। अब यहाँ पर जो समझा रहे हैं, अर्थस्य मतलब पदार्थ के ये भेद होते हैं। तो पदार्थ के जब ये भेद होते हैं तो उसमें बहुविध, एक विध आदि ये सब चीजें हमें विशेष प्रकार से लगानी है। देखिए, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अर्थ के वस्तु, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये चारों मति ज्ञान के ही भेद है। अब सर्वार सिद्धि की व्याख्या कर रहे हैं। सर्वार सिद्धि पैराग्राफ नंबर 198 पैराग्राफ है सर्वार सिद्धि ग्रंथ में। पेज नंबर 82, पेज नंबर 198 पैराग्राफ। चक्षु आदि इंद्रियों का विषय अर्थ कहलाता है। अभी जो अर्थस्य बात कही ना, तो अर्थ क्या है तो बता रहे हैं, चक्षु आदि इंद्रियों का विषय अर्थ कहलाता है। बहु आदि विशेषणों से युक्त उस अर्थ के अर्थात उस विषय के अवग्रह आदि भेद होते हैं, ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। मतलब सर्वार सिद्धि में ये भी एक अच्छी व्याख्या मिल गई कि अर्थस्य मतलब हम इसको पदार्थ के भेद कहते हैं। तो पदार्थ कौन से? तो उन्होंने स्पष्ट कहा, चक्षु आदि इंद्रियों का विषय, मतलब वो जिसको विषय कर रहे हैं वे क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ कहलाते हैं। शंका, यतः बहुआदिक अर्थ ही है, अतः यह सूत्र किस लिए कहा है? मतलब जिसको जान रहे हैं बहुआदि, ये सब क्या है? ये इंद्रियों के विषय है। बहुत सारे हैं, इंद्रियों के विषय है। एक है, इंद्रियों का विषय है। अतिशीघ्र जान रहे तो इंद्रियों का विषय है। तो इसको अलग से सूत्र कहने की जरूरत क्या है? समाधान कर रहे आचार्य महाराज, यह सत्य है कि बहुआदिक अर्थ ही है, तो भी अन्यवादियों की कल्पना निराकरण करने के लिए अर्थस्य सूत्र कहा है। जो अन्यमति है वो अन्य मत वाले, उनकी जो भी कल्पना है उसका निराकरण करने के लिए अर्थस्य सूत्र कहा है। कितने ही प्रवादी मानते हैं कि रूपादिक गुण ही इंद्रियों के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं, अतः उन्हीं का ग्रहण होता है, किंतु उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वे रूपादिक गुण अमर्त है, अतः उनका इंद्रियों के साथ संबंध नहीं हो सकता है। मतलब अन्य मत वाले क्या मानते हैं? जो रूप दिख रहा है वही पदार्थ है, जो नहीं दिख रहा है वो पदार्थ नहीं है।
लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो नहीं भी दिख रहा है, महसूस हो रहा है, स्पर्शन इंद्रिय को हवा है, महसूस हो रही है, कर्म हमको नहीं दिख रहा है, तो भी कर्म पर द्रव्य हम उसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि कर्मों का फल हमारे नजर में आता है, कोई सुखी है कोई दुखी है। ये क्यों है? क्योंकि उनके अपने कर्म है। तो भले ही कर्म दिखते नहीं है, लेकिन कर्म का अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं। अतः उनका इंद्रियों के साथ संबंध नहीं है। विषय किसके साथ है? इंद्रियों के विषयों के साथ। इंद्रियों के साथ अर्थस्य का संबंध नहीं है। किसके साथ है? इंद्रियों के विषयों के साथ। तो ये बहु बहु आदि ये किसके भेद के है? इंद्रियों के विषयों के, न कि इंद्रियों के। जबकि बौद्ध मत क्या कहता है, हमने उस दिन देखा था, सन्निकर्ष ज्ञान को प्रमाण मानता है। तो सन्निकर्ष मतलब क्या? करीब जो है, जो एकदम करीब है, मतलब जो सामने है वो प्रमाण है, जो सामने नहीं है वो प्रमाण नहीं है। मतलब यहाँ स्पष्ट क्या हो जाएगा? जिसको इंद्रिया देख रही है वही प्रमाण है, जिसको नहीं देख रही वो प्रमाण नहीं है। तो इसका उदाहरण आचार्य महाराज ने दिया था, दूरस्थ नगर है, जैसे नंदीश्वर द्वीप आदि है, स्वर्ग आदि है, ये भले ही हमारे नजर के सामने नहीं है, लेकिन किसी के तो प्रत्यक्ष है, किसी के तो प्रत्यक्ष है। अब नंदीश्वर द्वीप, स्वर्ग आदि तो हमें मालूम नहीं, लेकिन अमेरिका आदि देश भले ही हमारे करीब नहीं है, लेकिन कोई ना कोई वहां पर है, किसी के वो प्रत्यक्ष है, तो उनका अस्तित्व हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो भी इंद्रियों का विषय होगा वो पदार्थ में आएंगे, और जो इंद्रियों का विषय नहीं हो, मतलब जो सिर्फ इंद्रिया है, वो अर्थस्य में नहीं आएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है हमें, चक्षु आदि इंद्रियों का जो विषय है वह अर्थ कहलाता है, और बहु बहु आदि वो अर्थ के भेद है, मतलब इंद्रियों के विषयों के भेद है। पंचेंद्रिय भी कोई एक विषय पदार्थ है ना? बिल्कुल। मतलब ये कौन सी है? हमारी इंद्रिया नहीं, सामने वाले की। हमारे लिए विषय क्या होगी? सामने वाले की। जैसे हमारी आंख को हमारी आंख नहीं देखेगी, हमारी नाक को हमारी नाक नहीं सूंघेगी, हमारी जो जिब्बा है वो हमारे जिब्बा का स्वाद नहीं बता पाएगी। तो जो पर इंद्रिया है उसको हम देख पाएंगे, स्व इंद्रियों को हम विषय नहीं कर सकते हैं, वो इंद्रियों का विषय नहीं होगा। देखिए अगली शंका, यदि हाँ, मतलब देखो हमारी आंख है, अब हमारी आंख कैसी हमें वर्णन करना है, तो हम हमारी आंखों को तो नहीं देख सकते। अब मान लो यदि हमने कांच लिया सामने, तो पर पदार्थ बीच में लिया, तब हम हमारी इंद्रियों का वर्णन कर पा रहे। लेकिन सामने वाले की आंख का विषय करना है तो हम देख के बता सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या पूछा भैया ने कि इंद्रिया भी तो इंद्रियों का विषय है, मतलब इनको भी तो हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन दूसरों के इंद्रियों को, स्वयं के इंद्रियों को नहीं जान पाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारी जिब्बा का स्वाद कैसा है? तो वो तो अपने को पता है ना स्वाद। नहीं, वो नहीं बोल रहे, आप जो खा रहे वो बात नहीं। हमारे मुंह का स्वाद कैसा हम नहीं बता सकते, समझ रहे ना? हम जो हमारे कान अभी क्या सुनेंगे, बाहर जो आवाज होगी, हमारे कान में क्या आवाज हो रही वो थोड़ी सुनेगा, समझ रहे ना? तो हमारे जो इंद्रिया है वो इंद्रिया काम करेगी दूसरों को जानने के लिए, बाकी वो तो हमारे आत्म प्रदेश है, जो आत्म प्रदेश इंद्रियों तक आके कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इंद्रियों का विषय है। अब इस शंका में देखिए, यदि ऐसा है तो मैंने रूप देखा, मैंने गंध सूंघा, यह व्यवहार नहीं हो सकता, किंतु होता अवश्य है, सो इसका क्या कारण है? मतलब इंद्रिया विषय नहीं है, इंद्रियों का जो विषय है वो यदि अर्थ है, तो फिर मैंने रूप देखा ऐसा क्यों कहते हैं? ये कैसे शंका? फिर उत्तर दे रहे हैं, समाधान। जो पर्यायों को प्राप्त होता है या पर्यायों के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है यह अर्थ है। इसके अनुसार अर्थ द्रव्य ठहरता है। उसके इंद्रियों के साथ संबंध को प्राप्त होने पर चूंकि रूपादिक उससे अभिन्न है, अतः रूपादिक में भी ऐसा व्यवहार बन जाता है कि मैंने रूप देखा, मैंने गंध सूंघा। हमारी आंख ने कोई रूप देखा, तो वो हमारे आंख ने देखा, लेकिन वो रूप अलग है, हमारी आंख अलग है, वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन हमारी आत्मा उस आंख के माध्यम से उस इंद्रिय को देख रहे हैं,
तो अभी वो इंद्रिया इस आत्मा का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये कार्य कारण भाव होता है कि मैंने देखा, मैंने सूंघा। वास्तविकता में वो इंद्रिया सूंघ रही है और इंद्रियों के विषयों को सूंघ रही है, लेकिन कहते हम हैं मैंने देखा, मैंने सूंघा, क्योंकि हमारी आत्मा का उसमें कारण है। जैसे परसों के प्रसंग में आया था, जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, जहां जहां आत्मा वहां वहां इंद्रिया काम करेगी, जहां आत्मा नहीं है वहां इंद्रिया काम नहीं करेगी। जैसे उदाहरण दिया था अर्थी का, अर्थी की इंद्रिया है लेकिन काम नहीं कर रही है, तो वो काम किसके माध्यम से करेंगी? आत्मा के माध्यम से करेगी, इसलिए ऐसा कहा जाएगा मैंने देखा, मैंने सूंघा। ठीक है, तो क्या ये अवग्रह आदि सब इंद्रिय और मन के होते हैं, या इनमें विषय की अपेक्षा कुछ भेद है? अब इसी बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। बोल पढ़िए पढ़िए। ज्ञान विषय न केवल सामान्य है और न विशेष है, किंतु उभयात्मक पदार्थ है। प्रकृति में किसी बात का ज्ञान कराने के लिए अर्थस्य सूत्र की रचना हुई है। इसे नैयायिक वैशेषिक ओके, इस मत का खंडन हो जाता है कि रूपादि गुण इंद्रियों के साथ संबंधों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, नहीं तो क्लियर विषय है। देखो अगला सूत्र, अवग्रह आदि ज्ञान का नियम क्या है? सूत्र क्रमांक 18, पेज नंबर वही है ना, 88, 83, 82। व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनस्यावग्रह। अब कह रहे हैं व्यंजनस्य अवग्रह। व्यंजनस्य, व्यंजन का अर्थ होता है अस्पष्ट पदार्थ। व्यंजन के दो अर्थ होते हैं, तीन अर्थ होते हैं। एक वे व्यंजन जो भोजन में बनाए जाते हैं, ठीक है ना, कितने व्यंजन बने। एक व्यंजन वो होते हैं जो स्वर और व्यंजन के साथ लगाए जाते हैं, और एक व्यंजन यहाँ पर होता है अस्पष्ट पदार्थ। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे उसका अर्थ? अस्पष्ट पदार्थ। तो अस्पष्ट पदार्थ का अवग्रह ही होता है, उसके आगे के ज्ञान नहीं होंगे। तो व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजनस्य का मात्र अवग्रह होगा। व्यंजन मतलब अस्पष्ट पदार्थ का। सर्वर सिद्धि की व्याख्या क्या है देखिए, अव्यक्त शब्दादि के समूह को व्यंजन कहते हैं। अव्यक्त शब्दादि मतलब जो व्यक्त नहीं है, मतलब स्पष्ट नहीं है। ठीक है ना, तो अव्यक्त शब्दादि के समूह को व्यंजन कहते हैं। उसका अवग्रह ही होता है, इहा अवाय और धारणा नहीं होंगे। ठीक है ना, जो अस्पष्ट पदार्थ होंगे उनका सिर्फ अवग्रह ज्ञान होगा, इहा अवाय और धारणा नहीं होगी। क्योंकि इहा अवाय और धारणा के लिए विषय को और थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यह सूत्र किस लिए आया है इसको हम समझेंगे। पहले आचार्य महाराज की बात समझते हैं। यह सूत्र किस लिए आया है? समाधान, अवग्रह ही होता है, इहादिक नहीं होते, इस प्रकार का नियम करने के लिए यह सूत्र आया है। जो अस्पष्ट पदार्थ होते हैं उसका मात्र अवग्रह ही होता है, इहा आदि ज्ञान नहीं होते, यह बात बतलाने के लिए यह सूत्र आया है। शंका, तो फिर इस सूत्र में एवकार का निर्देश करना चाहिए। क्या कह रहे देखो, तो फिर इस सूत्र में एवकार का निर्देश करना चाहिए। एवकार मतलब क्या होता है? एवकार मतलब होता है, देखो क्या लिखना चाहिए था, व्यंजनस्या अवग्रह ही, व्यंजनस्या अवग्रह एव। ठीक है ना, व्यंजन का अवग्रह ही ज्ञान होता है, ऐसा करना चाहिए था। ठीक है ना, मतलब वह पानी पी रहा है। ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं, वह पानी पी रहा है। तो यहाँ पर शंका कर रहे हैं वह पानी ही पी रहा है, ऐसा आपको कहना चाहिए। ठीक है ना, तो जब वो पानी पी रहा है तो पानी ही पी रहा है, उसको ही लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सामान्य से। अब महाराज क्या समाधान देते, देखो एवकार का मतलब समझ गए ना। उन्होंने ये कहना चाहिए था, मतलब शंका ये पूछ रहे हैं
अस्पष्ट ज्ञान का अवग्रह ही होता है, ऐसा क्यों नहीं कहा? अवग्रह होता है ऐसा क्यों कहा? ही लगा देते तो और अच्छा रहता। तो ये ओकार मतलब ही लगाना चाहिए था, उस पर जोर देना चाहिए था, जोर क्यों नहीं दिया? तो समाधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कार्य के सिद्ध रहते हुए यदि उसका पुनः विधान किया जाता है तो वह नियम के लिए होता है। जब वह कार्य सिद्ध है तो उसमें वो बात लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पानी पी रहा है, इसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पानी ही पी रहा है, उसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इस नियम के अनुसार सूत्र में एवकार न करने पर भी वह नियम का प्रयोजक हो जाता है। वो नियम है कि अस्पष्ट पदार्थ का अवग्रह ज्ञान होता है, वह ही लगाने की आवश्यकता नहीं है, एवकार करने की आवश्यकता नहीं है। शंका, जबकि अवग्रह का ग्रहण दोनों जगह समान है, तब फिर इनमें अंतर किम निमित्तक है? क्या कह रहे हैं? जबकि अवग्रह का ग्रहण दोनों जगह समान है, तब फिर इनमें अंतर किम निमित्तक है? मतलब स्पष्ट पदार्थों का अवग्रह ज्ञान हो रहा है, अस्पष्ट पदार्थों का भी अवग्रह ज्ञान हो रहा है, तो दोनों का जब अवग्रह हो रहा है तो ये बात अलग से कहने की आवश्यकता क्या है? उत्तर दे रहे हैं समाधान, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह में व्यक्त ग्रहण और अव्यक्त ग्रहण की अपेक्षा अंतर है। यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो अस्पष्ट पदार्थों का अवग्रह होता है और स्पष्ट पदार्थों का अर्थावग्रह होता है, यह बात हमें कैसे पता चलेगी? ठीक है ना? देखो दो बातें हैं, एक पदार्थ के यह आवाज डालना, वो तो अलग, देखो यह आवाज धारणा एक अगली स्टेप हो गई। पहले अवग्रह दो प्रकार का होगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। अवग्रह दो प्रकार का होगा, एक होगा व्यंजनावग्रह, एक होगा अर्थावग्रह। जिसका इहा अवाय धारणा होगा उसका अवग्रह कहलाएगा अर्थावग्रह, ठीक है ना? जिसके आगे इहा अवाय और धारणा होगी उसका अवग्रह कहलाएगा अर्थावग्रह, वह व्यंजनावग्रह नहीं कहलाएगा। और जिस अवग्रह के बाद इहा अवाय धारणा नहीं होगी वह कहलाएगा व्यंजनावग्रह। क्लियर हो गया विषय? ठीक है ना? तो अवग्रह के भी दो भेद किए, इहा अवाय धारणा जिस अवग्रह ज्ञान के बाद होगा वह अवग्रह कहलाएगा अर्थावग्रह, और जिसके बाद यह अवाय धारणा नहीं होगी वह अवग्रह कहलाएगा व्यंजनावग्रह। वो वहीं पर रह के छूट जाएगा, उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये कहना चाह रहे शंका में, जब दोनों जगह अवग्रह है तो फिर अंतर क्यों किया? वो इसीलिए अंतर किया कि वहां पर भी अवग्रह हो रहा है, यहाँ पर भी अवग्रह हो रहा है, लेकिन वहां का अवग्रह अर्थावग्रह है, यहाँ का अवग्रह व्यंजनावग्रह है, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है ना? जैसे चना है, ठीक है ना? तो कुछ चने को हम कुच्चर क्यों कहते हैं? वो चना बना लेकिन चने के आगे जो खाने की उसकी प्रक्रिया वहां तक वो जाएगा ही नहीं, कहलाएगा तो चना ही। चने को क्या कहेंगे हम? चना ही कहलाएंगे। फिर उसको कुच्चर क्यों कहा? सामान्य चना कह देते, इसलिए कुच्चर कहा कि इसके आगे वो नहीं बढ़ेगा, वो यहीं तक रहेगा। क्लियर हो गया ना? कहलाएगा तो चना ही नहीं, धारणा नहीं। ये एक उदाहरण, चने का उदाहरण पूर्ण रूप से मत लेना, ये उदाहरण को उदाहरण के तौर पर लेना। धारणा कैसे नहीं बनेगी वो बताएंगे अभी, उसका उदाहरण अगले। ये सिर्फ ये उदाहरण को उदाहरण के तौर पर कितना, ये उसकी प्रक्रिया क्या है, दोनों में अंतर बताया, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह में। अब देखो धारणा कैसे नहीं बनती है। हम रास्ते से जा रहे थे, एक कार करीब से आई और गुजर गई। अब उस कार में कुछ म्यूजिक बज रही थी। अब वो म्यूजिक हालांकि हमने कहीं सुनी हुई थी, लेकिन वो इतनी फास्ट निकल गई कि उसको पूरा नहीं सुन पाए। तो बहुत बार हम कंफ्यूज होते, कौन सा गाना था, कौन सा गाना था, कौन सा गाना था, हम उसकी धारणा नहीं बना पाते। मतलब वह अवग्रह हुआ लेकिन व्यंजनावग्रह होके छूट गया, तो अस्पष्ट ही रहा, कभी स्पष्ट नहीं हो पाया, ना इहा ना अवाय ना धारणा। और वही गाड़ी यदि स्लो हमारे पास से गई तो वह गाना थोड़ा सा यदि हमारे सुनाया, अच्छा तो ये गाना था, ऐसा था। अब पुनः यदि वो गाड़ी दोबारा यहाँ से गया, अरे वो तो मालूम हो गया अब ये गाना था उसमें। ठीक है ना? इस तरह से इहा अवाय धारणा जहां होगी वह अवग्रह अर्थावग्रह कहलाएगा, जहां इहा अवाय धारणा नहीं होगी वह अवग्रह व्यंजनावग्रह कहलाएगा। क्लियर हो गया?
देखिए, अव्यक्त शब्दादि पदार्थ अर्थात जिनका इंद्रियों से संबंध होकर, ये उसमें नहीं होगा, ये समझने के लिए लिखा है, पुस्तक में नहीं होगा ये। अव्यक्त शब्दादि पदार्थ अर्थात जिनका इंद्रियों से संबंध होकर ज्ञान होता है, ऐसे प्राप्त पदार्थ इनका अवग्रह ही होता है, इहादिक नहीं होती। कौन से? अव्यक्त मतलब अस्पष्ट पदार्थ, ठीक है ना। अस्पष्ट पदार्थों का अवग्रह ही होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। और इस सूत्र में एवकार न देने पर भी अवग्रह ही होता है, ऐसा हमको अर्थ लगाना चाहिए। मतलब एवकार लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, लेकिन एवकार उसके अर्थ में हमको ग्रहण करना है कि व्यंजनावग्रह जो है वो अस्पष्ट पदार्थों का व्यंजनावग्रह ही होता है, ये ही हमको लगाना है, भले इस सूत्र में नहीं लगा हो। ठीक है, विषय क्लियर है ना सबको? अब देखो उत्तर प्रश्न और कर रहे हैं, कैसे? जो ऊपर शंका पूछी ना, वो कैसे? व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह कैसे? समाधान, जैसे माटी का नया सकोरा जल के 2-3 कणों से सींचने पर गीला नहीं होता और पुनः पुनः सींचने पर वह धीरे धीरे गीला हो जाता है, इसी प्रकार श्रोत्र आदि इंद्रियों के द्वारा किए गए शब्दादि रूप पुद्गल स्कंध 2-3 समयों में व्यक्त नहीं होते हैं, किंतु पुनः पुनः ग्रहण होने पर वे व्यक्त हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि व्यक्त ग्रहण से पहले पहले व्यंजनावग्रह होता है और व्यक्त ग्रहण का नाम अर्थावग्रह है। यदि वो आगे व्यक्त हो जाएगा तो उसका नाम हम क्या लेंगे? यही कारण है कि अव्यक्त ग्रहण पूर्वक इहादिक नहीं होते। सब इंद्रियों के समान रूप से व्यंजनावग्रह के प्राप्त होने पर जिन इंद्रियों के द्वारा यह संभव नहीं है, उसका निषेध करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मतलब किन किन इंद्रियों से व्यंजनावग्रह नहीं होगा, उसके लिए आगे का सूत्र कह रहे हैं। उससे पूर्व ये बात हमारे समझ में आ गई कि कोई भी विषय हम जब तक उसमें आगे 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 नहीं बढ़ेंगे तब तक वह व्यक्त नहीं होता है। बहुत सारे विषय अव्यक्त होकर छूट जाते हैं। जैसे मान लो बारीक छोटा सा कोई खाने का कण है और हमको किसी ने दिया, इसका स्वाद पहचानो कैसा है, हमारे जिह्वा पर रखा, अच्छा ये स्वाद ऐसा है, लेकिन कैसा है अभी समझ में नहीं आया, कैसा है बताओ, ये उसके जैसा है, किसके जैसा है हम नहीं बता पाते, क्यों? वह अस्पष्ट ज्ञान है। थोड़ा और दो, थोड़ा और दो, थोड़ा और दो, और जब बढ़ेगा तब हाँ ये इसके जैसा स्वाद है। तो बहुत बार मतलब व्यंजनावग्रह जो है वो होकर रह जाता है, स्पष्ट नहीं हो पाता है। और जहां स्पष्ट होगा वहां पर क्या होगा? वो अर्थावग्रह कहलाएगा। जहां पर अस्पष्ट रहेगा वहां पर वह व्यंजनावग्रह कहलाएगा। ठीक है, व्यंजनावग्रह सभी इंद्रियों से नहीं होता, ठीक है ना। व्यंजनावग्रह ज्ञान जो है वह सभी इंद्रियों से नहीं होता है। सूत्र है क्या? पढ़िएगा। यहाँ अव्यक्त शब्दाधिक को व्यंजन कहा है, किंतु वीरसेन स्वामी इस लक्षण से सहमत नहीं है। उनके मतानुसार प्राप्त अर्थ का प्रथम ग्रहण व्यंजन कहलाता है। विचार करने पर ज्ञात होता है कि दृष्टि भेद से वो ये 2 लक्षण कहे गए हैं। तत्वतः इनमें कोई भेद नहीं। प्राप्त अर्थ का प्रथम ग्रहण व्यंजन है, यह तो पूज्यपाद स्वामी और वीरसेन स्वामी दोनों को इष्ट है। केवल पूज्यपाद स्वामी ने स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र इंद्रियों के द्वारा विषय के प्राप्त होने पर प्रथम ग्रहण के समय उसकी क्या स्थिति रहती है, इसका विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए शब्द जात के पहले अव्यक्त विशेषण दिया है, लेकिन वीरसेन स्वामी ने ऐसा विशेषण नहीं दिया है। शेष कथन सुगम। ठीक है ना। वीरसेन स्वामी ने क्या विषय दिया बोले? पहले 2 लाइन। इस लक्षण से सहमत नहीं है। उनके मतानुसार प्राप्त अर्थ का प्रथम ग्रहण व्यंजन कहलाता है। अच्छा, मतलब वीरसेन स्वामी अर्थावग्रह को भी व्यंजनावग्रह कह रहे हैं, जो सामान्य रूप से, ठीक है ना। तो
वो वीरसेन स्वामी जी के प्रथम ग्रहण मतलब जिस नहीं हुआ ना। हाँ हाँ मतलब सामान्य अवलोकन जो है वो अवग्रह, उसको उन्होंने व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह भेद नहीं किया, सीधा सीधा उसको अवग्रह कहा वीरसेन स्वामी के मत के अनुसार। और यहाँ पर व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह कहा है, तो हमको ये विषय लेना है। वीरसेन स्वामी जी को हम गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो तो कलिकाल सर्वज्ञ है, धवला आदि ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने किस मत से दिया है ये कभी महाराज जी से शंका होने के बाद हम चर्चा करेंगे, लेकिन कहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो जरूर बात होगी। परंतु हमको अभी व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह दोनों बात को ग्रहण करना है। चटाई पर बैठिए ना। शंका देखो, अब पहले सूत्र, न चक्षुर्निंद्रियाभ्याम, न चक्षुर्निंद्रियाभ्याम, न चक्षुर्निंद्रियाभ्याम। अन्वयार्थ, चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है। न चक्षु अनिंद्रियाभ्याम मतलब द्वारा, तो चक्षु मतलब आंख, अनिंद्रिय मतलब मन के द्वारा न नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऊपर जो दिया है वह व्यंजनावग्रह। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आंख जिसको भी देखेगी ना स्पष्ट ही देखेगी, मन जिसको भी सोचेगा ना वो स्पष्ट ही विषय होगा। हाँ, हमारे सामने से जो म्यूजिक बजती हुई गई वो कान का विषय हुआ। कुछ ऐसा सुगंध हमको, जैसे कोई व्यक्ति करीब से गुजरा, इसने कौन सा सुगंध लगाया है वो हम जान नहीं पाए, लेकिन ये पहचान का सुगंध है। तो ये नाक का भी विषय हो सकता है, कान का भी विषय हो सकता है, जिह्वा का भी विषय हो सकता है, स्पर्श का भी विषय हो सकता है, लेकिन आंख का विषय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आंख जिसको देखेगी स्पष्ट देखेगी, या नहीं देखेगी तो फिर वो बहुत दूर का पदार्थ होगा जो हमारी आंख की नजर में आएगा ही नहीं। तो आंख और मन जो है वो स्पष्ट को ही ग्रहण करते हैं, अस्पष्ट को वैसे भी वो ग्रहण नहीं करते हैं। इस कारण से चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है, ऐसा लिखा। सर्वार सिद्धि की व्याख्या कर रहे हैं, चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है। शंका, क्यों? ऐसा क्यों? समाधान, क्योंकि चक्षु और मन अप्राप्यकारी है। चूंकि नेत्र अप्राप्त योग्य दिशा में अवस्थित, युक्त, सन्निकर्ष के योग्य देश में अवस्थित और बाह्य प्रकाश आदि से व्यक्त हुए पदार्थों को ग्रहण करता है, और मन भी अप्राप्त अर्थ को ग्रहण करता है, अतः इन दोनों के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता। इसको अच्छे से समझ लेना। देखो, पहली बात क्या कह रहे हैं? चक्षु और मन अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी मतलब क्या होता है? अप्राप्यकारी मतलब आंख जिसको देखेगी दूरस्थ पदार्थों को भी स्पष्ट देख लेगी जहां तक हमारी नजर जाती है। लेकिन मान लो दूर हमको फूल दिख रहा है, उसकी सुगंध यहाँ बैठे बैठे लो ले सकते हैं क्या? फूल तो दिख रहा है, सुगंध लो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि घ्राण इंद्रिय प्राप्यकारी है। जब तक उनका सन्निकर्ष नहीं होगा, सन्निकर्ष मतलब उनका जहां तक मर्यादा है उस मर्यादा के अंदर वो फूल नहीं आएगा, तब तक उसकी सुगंध वो ले नहीं सकता। आंख का ऐसा नहीं है, दूर पदार्थ है दिख जाएगा, हम बता सकते हैं क्या है, लेकिन वो सुगंध कैसी है नहीं बता सकते। ठीक है ना? जैसे दूर गुलाब का फूल रखा है, हमें कोई पूछे वो क्या है, हम कहेंगे गुलाब का फूल है। अब असली है कि नकली है पहचानो, तो ये अभी हमारे आंख का विषय नहीं है। हमने ये तो जाना है गुलाब का फूल है, क्योंकि आंख क्या देखती है? रंग देखता है, रंग देख के ज्ञान लगा लेता है। तो उसने रंग देखा, ऊपर गुलाबी है, नीचे उसके पत्ते हरे हैं, ये गुलाब का फूल है, इस तरह का होता है। अब इसको सूंघकर बताओ तो सूंघकर नहीं बता सकते। अच्छा, दूर पर कोई चित्र चल रहा है, वो चित्र हमारे नजर में आया, ऐसा ऐसा चित्र चल रहा है, वो क्या बोल रहे हैं नहीं बता सकते, क्योंकि कर्ण इंद्रिय प्राप्यकारी है, अप्राप्यकारी नहीं है। उसके मर्यादा में जो शब्द जहां तक वो सुनता है वो मर्यादा के अंदर जब वो जाएगा तभी वो सुनेगा, अन्यथा वो नहीं सुनेगा। तो इस प्रकार से चक्षु और मन को अप्राप्यकारी कहा है। अप्राप्यकारी मतलब बिना, उसको एक शब्द है बहुत अच्छा, मर्यादा को भी, मतलब उसकी शक्ति समझ लो, आंख की शक्ति जहां तक है उसके दूर का भी वो एक प्रकार से देख सकेगा,
लेकिन बाकी इंद्रियों की शक्ति जहां तक है उसके बाहर का ना वो सूंघ सकेंगे, ना सुन सकेंगे, ना स्पर्श कर सकेंगे, ना स्वाद ले सकेंगे। ठीक है ना। अब बाहर चीनी रखी है, जैसे आजकल कहते हैं कि चाइना के चावल आ रहे हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक के चावल मिक्स हो रहे हैं। ऐसे मान लो कि चीनी है, वो प्लास्टिक की है, अब दिख रही है आंखों से, उसको मिठाई के कैसा स्वाद लेकर बताइए, नहीं बता सकते। क्यों? जब तक वो मुंह में जाएगी नहीं, उसके उतने करीब पहुंचेगी नहीं, उसका स्वाद हम नहीं बता सकते, क्योंकि बाकी इंद्रिया प्राप्यकारी है, चक्षु इंद्रिय और मन अप्राप्यकारी है। ये विषय क्लियर हुआ? मतलब ऐसा हो सकते है ना कि मन, नेत्र और मन दूर का ज्ञान होता है वो भी स्पष्ट होता है, ऐसा हो सकता नहीं, है? ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब दूर का ज्ञान स्पष्ट। इन बाकी इंद्रियों से नहीं नहीं नहीं, देखो अप्राप्य कार्य का मतलब जहां तक बाकी इंद्रियों का क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर वस्तु आई, उसको सन्निकर्ष शब्द सबसे अच्छा है। बाकी इंद्रिया सन्निकर्ष मतलब उनके करीब आई तो जानेगी, लेकिन आंख दूर रहते हुए भी जान लेगी। दूर ही हुआ ना। हाँ, लेकिन वो व्याख्या थोड़ी सी गलत हो जाएगी, मतलब उसको ऐसा नहीं लिख सकेंगे। ये प्राप्यकारी अप्राप्यकारी समझाने के लिए गुरुजी ने 2 कक्षाएं ली थी, तो भी बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। तो फिर ये उदाहरण सबसे सटीक उसमें आया था कि जो दूर वस्तु है वो हम बता सकते हैं कि क्या है, लेकिन उसको सुन नहीं सकते हैं, उसका स्वाद नहीं ले सकते हैं, और उसकी खुशबू भी नहीं ले सकते, और वो मुलायम है कि कैसा स्पर्श के माध्यम से नहीं बता सकते। देख तो सकते हैं, क्योंकि आंख क्या देखती है? रंग देखती है। आंख मात्र रंग देखती है, रंग देख के ही काम होता है। तो ये सब रंग से काम होगा, तो आंख और मन जो है वो अप्राप्यकारी इस कारण से कहे हैं। समझ में आया। नहीं नहीं, ठीक है, ये मैंने नहीं, उन्होंने उस समय समझाया, 2 क्लास ली तभी आज समझा पाया, नहीं तो अप्राप्यकारी विषय बहुत बार नहीं समझा पाते। अभी भी आप तुरंत समझ गए, नहीं तो प्राप्यकारी अप्राप्यकारी बहुत इजी नहीं है। आपने अच्छे अप्राप्यकारी मतलब मर्यादा के बाहर को प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब वो प्राप्त करते हैं और बाकी इंद्रिया प्राप्त कर लेंगी। अप्राप्यकारी मतलब प्राप्त नहीं कर सकते यहाँ पर। चक्षु की भी सर एक मर्यादा, हाँ चक्षु की भी, हाँ ना, ठीक है ना। एक आंख की मर्यादा है, आंख की मर्यादा वो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उतने मर्यादा के बाहर भी वो देख सकता है, उस मर्यादा। देखो, हाँ वैसे नहीं, देखो आप, फूल दूर है, आंख से फूल दिख रहा है, तो उतने ही दूर आंख देख रही है, फिर नाक ने भी उतने दूर का सूंघना चाहिए था ना, तो वो उसका सन्निकर्ष होना चाहिए। उतना सन्निकर्ष बाकी इंद्रियों का नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ इसमें 2, फिर गुरुजी ने एक बात और कही थी कि नाक बंद कर लो तो सूंघना बंद हो जाएगा, हमने बोला आंख बंद कर दो दिखना बंद हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे विषय चले थे, तो उसमें सटीक विषय यही लास्ट में आया था कि आंख जिसको देख रही है उसको नाक, कान, जिह्वा, स्पर्श बता नहीं सकते कि कैसे है, इसलिए तो सन्निकर्षित हुआ ना, जो इतने दूर से देख रही, दूर नहीं लेकिन वो सन्निकर्ष हुआ, मना नहीं कर रहे, वो सन्निकर्ष हुआ, लेकिन फिर भी हम कहते हैं जितनी दूर तक तुम्हारी नजर जा रही है, कहते हैं ना, ऐसे बोलो कि जितने दूर तक सूंघ सकते हैं, नहीं सूंघ सकते दूर का, तो आंख तो दूर तक देख सकती है ना। उसका एरिया मतलब हाँ, ये एरिया ज्यादा है, बस अपेक्षा से वो ज्यादा। उसका एरिया ज्यादा, ठीक है ना, इसलिए इसको अप्राप्यकारी समझो। बाकी बहुत बड़े शब्द है, प्राप्यकारी अप्राप्यकारी। यूं समझो कि इस वाईफाई का नेटवर्क बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, जगह बैठे हैं, जो हॉल में बैठे हैं वहां तक सीमित है उसका है ना। अपन जैसे यहाँ बैठे अभी इतनी दूर से आप देखते हैं कि वो लाल पेज देख रहे हैं, हाँ पर बाकी अपना स्पर्श करे बिना वो कैसी है नहीं देख सकते, ठीक है। और उसमें दूसरा विषय ये भी आएगा, मान लो दूरस्थ वस्तु है तो हम दूरबीन के माध्यम से उसको देख सकते हैं, ठीक है ना, दूरबीन लगा के। अब ऐसी कोई नाक की दूरबीन नहीं कि सुन सकते हैं, कान की दूरबीन नहीं है कि उसकी आवाज सुन सकते हैं, नहीं, स्पर्श की दूरबीन नहीं है कि उसको स्पर्श करके आ सकते हैं। स्पीकर लगे तो स्पीकर लगे तो वो करीब लाया ना उसको, उस हमारी मर्यादा के अंदर आ गई ना आवाज, समझ रहे हो ना, वो मर्यादा के अंदर आवाज आ गई, ऐसे सूंघने की आवाज नहीं आ गई।
नहीं नहीं, देखो दूरबीन से मर्यादा बढ़ाई हमने आंखों की, लेकिन हमने आंखों की बढ़ाई, उस वस्तु को आपने करीब नहीं लाया। स्पीकर से आप वस्तु को करीब ला रहे हो, समझ रहे हो ना। अब मोबाइल से मान लो आप घर पे बात कर रहे हो तो वो आवाज आपके पास आ रही है, ठीक है ना, आपने कान को घर नहीं भेजा है, समझ रहे हो। तो दूरबीन से हमने आंख को दूर भेजा है, समझ रहे हो, लेकिन उस वस्तु को करीब नहीं लाया, समझ गए आप, ठीक है ना। अब देखो इसमें चूंकि नेत्र अप्राप्त योग्य दिशा में अवस्थित युक्त सन्निकर्ष के योग्य देश में अवस्थित और बाह्य प्रकाश आदि से व्यक्त हुए पदार्थों को ग्रहण करता है। मतलब आंख जिसको ग्रहण करता है वो भले ही अप्राप्त वस्तु हो, अप्राप्त मतलब हम उसको हाथ से पकड़ नहीं सकते हैं लेकिन देख सकते हैं, योग्य दिशा में अवस्थित, वो दूर हमारे आंखों से दिशा में यदि है तो दिखेगा, ये शब्द है। मतलब आप कह रहे हैं दीवार के बाहर का नहीं देख सकते, तो योग्य दिशा में अवस्थित जहां तक उसकी शक्ति है, योग्य दिशा में अवस्थित युक्त और सन्निकर्ष मतलब करीब के योग्य देश में अवस्थित और बाह्य प्रकाश आदि से व्यक्त हुए। बाह्य प्रकाश मतलब उजाला तो बहुत जरूरी है, बिना उजाले के आंख भी काम नहीं करेगी, पदार्थों को ग्रहण करता है और मन भी अप्राप्त अर्थ को ग्रहण करता है। अतः इन दोनों के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है। मतलब ये दोनों जब भी जानेंगे स्पष्ट जानेंगे। मन पे कैसे लाएंगे? मन तो कितना, हमने एक बार वस्तु को देख लिया तो हमारे मन में अभी आप आपकी खुशी का वर्णन कर सकते हैं, देख नहीं रहे, क्यों, उसको मन से जानते हो आप, ठीक है ना, लेकिन बाकी इंद्रियों के माध्यम से उसका वर्णन नहीं करेगा। तो आंख और मन जो है वो स्पष्ट ही जानेगा, ठीक है। मतलब देखो सीधा सीधा बात है कि वो दूर बैक रखी है, वो लाल है, लाल रंग की है, आंख ने स्पष्ट कह दिया, लेकिन अब इसको हम कहेंगे कि उसको सुनकर बताओ कैसा उसकी खुशबू आ रही है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो व्यंजनावग्रह है, हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। उसकी आवाज कैसी आ रही है, नहीं, वो मुलायम है क्या कड़क है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आंख ने जो देखा वो स्पष्ट है, भले ही दूर का ज्ञान है, ठीक है। तो आंख और मन जो है वो स्पष्ट पदार्थों को ग्रहण करते हैं, अस्पष्ट को ग्रहण भी नहीं करते हैं। मतलब उनका जब भी ज्ञान होगा अवग्रह इहा अवाय धारणा होगी, बाकी के हो ये जरूरी नहीं है। देखो शंका, चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है, यह कैसे जाना जाता है। समाधान, आगम और युक्ति से जाना जाता है। आगम से यथा श्रोत्र स्पष्ट शब्द को सुनता है, यहाँ स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट ही है ना, स्पृष्ट है का, श्रोत्र स्पृष्ट शब्द को सुनता है, नेत्र अस्पृष्ट हो सकता है उसका अर्थ ही वो हो, श्रोत्र स्पृष्ट शब्द को सुनता है, नेत्र अस्पृष्ट रूप को ही देखता है, तथा घ्राण रसना और स्पर्शन इंद्रिया क्रम से स्पृष्ट गंध रस और स्पर्श को ही जानती है। मतलब जो उनको स्पष्ट है उसको ही वो जानेंगे, लेकिन आंख दूर भी है हमसे करीब नहीं है लेकिन फिर भी उसको देख रही है। युक्ति से समझा रहे हैं चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है क्योंकि वह स्पृष्ट पदार्थों को ग्रहण नहीं करती है। यदि चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी होती तो वह त्वचा इंद्रिय के समान स्पृष्ट हुए अंजन को ग्रहण करती, किंतु वह स्पृष्ट अंजन को नहीं ग्रहण करती है। इससे मालूम होता है कि मन के समान चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है। अतः सिद्ध हुआ कि चक्षु और मन को छोड़कर शेष इंद्रिया व्यंजनावग्रह होता है तथा सब इंद्रिया और मन अर्थावग्रह होता है। मतलब किसी के आंख को हमने देख लिया तो इंद्रियों ने क्या कहा, हमारी आंख ने वो आंख है, उसके आंख में जो अंजन लगा हुआ था उस अंजन को आंख जो है देखेगी, लेकिन वो अंजन है क्या नहीं इसका निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि इसका निर्णय लेने का काम बाकी इंद्रियों का है। स्पर्श करूं मुलायम है क्या नहीं, फिर वो उसमें वही स्वाद है क्या नहीं, क्या कोई केमिकल लगाया, वो बाकी इंद्रियों का काम है। आंख इतनी बोलेगी कि वो आंख है और उन्होंने अंजन लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो जो दिख रहा है उसको आंख स्पष्ट जानेगी, लेकिन बाकी सब कार्य जो है वो बाकी इंद्रियों का विषय है, वो बाकी विषय। चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी तो स्पष्ट पदार्थ को नहीं ग्रहण करते।
तो ये स्पृष्ट का अर्थ एक बार देखना पड़ेगा, स्पष्ट शब्द नहीं दिया है उन्होंने, स्पृष्ट दिया है, इसलिए इसमें बोला ना, इसमें बहुत प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी होती तो वह त्वचा इंद्रिय के समान स्पृष्ट हुए अंजन को ग्रहण करती। त्वचा ग्रहण करती, स्पृष्ट मतलब यहाँ पर होगा स्पर्श, स्पष्ट विषय नहीं होगा। अंजन को ग्रहण करती है त्वचा, त्वचा ग्रहण करती है ना, लेकिन आंख ग्रहण नहीं करती। देखो चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है क्योंकि वह स्पृष्ट पदार्थ को नहीं ग्रहण करती, स्पर्श करके ग्रहण नहीं करेगी लेकिन देखेगी। तो यहाँ स्पृष्ट का अर्थ यहाँ स्पर्श होना चाहिए, लेकिन फिर भी कल देख के बताऊंगा, अभी हम इसको स्पर्श ले लेते हैं। यदि चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी होती तो वह त्वचा इंद्रिय के समान स्पृष्ट हुए अंजन को ग्रहण करती, मतलब स्पर्श करके, स्पर्श ही अर्थ होना चाहिए, किंतु वह स्पृष्ट अंजन को नहीं ग्रहण करती, मतलब स्पर्श किए हुए अंजन को ग्रहण नहीं करती। इससे मालूम होता है कि मन के समान चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है। ठीक है ना, मतलब आंख ने अंजन को देखा तो अंजन आंखों में नहीं लगा, लेकिन इसने स्पर्श कर लिया तो यहाँ पर अंजन लग गया। तो ये स्पृष्ट का अर्थ है, मतलब आंख दूर का भी देख सकती है, स्पर्श जहां तक उसका मतलब स्पर्श होगा वहीं तक वो जानेगा, उससे आगे वो नहीं जान सकता। अतः सिद्ध हुआ कि चक्षु और मन को छोड़कर शेष इंद्रियों के व्यंजनावग्रह होता है तथा सब इंद्रिय और मन के अर्थावग्रह ही होता है। ठीक है, समय हो गया आज का, इतना कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर की शंका के लास्ट लाइन लिखा है, घ्राण रसना और स्पर्श इंद्रिया क्रम से स्पष्ट गंध रस और स्पर्श को ही जानती है। मतलब स्पर्श कर तो स्पृष्ट मतलब यू समझो कि उसकी मर्यादा नहीं, स्पष्ट नहीं होगा इसका अर्थ, उसकी एक मर्यादा। तो तथा घ्राण रसना और स्पर्शन इंद्रिया कम से स्पृष्ट गंध, मतलब जहां तक उस आंख का स्पर्श करने की ताकत है, यू कह सकते हैं हम। भाई फूल है, उसका एक मर्यादा है, वहां तक उसकी ताकत है, उसके बाहर उसको वो नहीं ये करेगी। उसको एक शब्द है बहुत अच्छा, उस मर्यादा को, शब्द मैं भूल रहा हूँ, वो शब्द मैं बोलता हूँ कल की कक्षा में। मतलब जैसे फूल है तो फूल की एक मर्यादा है, इतने दूरी तक वो होगा तो वो उसको हमें सुगंध देगी। तो सन्निकर्ष ही, लेकिन वो शब्द जो है कल बताऊंगा, अभी सन्निकर्ष समझो करीब का, उतने करीब तक उसकी सुगंध आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। ठीक है ना, तो प्राप्य और अप्राप्य का भी अर्थ नहीं, प्राप्य अप्राप्य तो स्पष्ट है, हाँ उसका भी अर्थ देखता हाँ, इसको देख लेते हैं। बाकी इतना तो समझ में आया कि चक्षु इंद्रिय और मन अप्राप्यकारी है, क्योंकि वस्तुओं को प्राप्त करना इन्हें जरूरी नहीं है, वो भले ही दूर है लेकिन देख लेते हैं, ग्रहण करने योग्य और नहीं करने योग्य, ऐसा ही अर्थ होगा। तो वो एक मर्यादा है, उसके बाहर की भी वस्तुओं को आंख और मन देख सकती है, और बाकी इंद्रिया उसके वहां तक ही मतलब नहीं जाएगी। जैसे कांच के अंदर से कोई आवाज दे रहा है तो हमें सुनाई देता है क्या? लेकिन दिखता है कि वो है। ठीक है ना, तो ये अप्राप्यकारी, मतलब जो आंख है वहां तक नहीं पहुंच सकते हम, लेकिन उसको देख रही है, और आवाज जो है वो आएगी तो प्राप्यकारी होगी कान की, तब वो सुनेगी। ठीक है ना मतलब अर्थ तो हम समझ गए, शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे, चलेगा? ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्तु दानि त्वामन्यमानस्य मम स्तुति।